हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके टिप्स। क्रेजी जीके टिप्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सामाजिकरण के सिद्धांत। सीटेट के एग्जाम में कई प्रकार के सिद्धांत है, जिसमें एक प्रमुख सिद्धांत है कूले का सिद्धांत। कूले ने सन 1902 में जो है स्वदर्पण सिद्धांत दिया। इनके अनुसार जो स्वदर्पण सिद्धांत है, इनके अनुसार इन्होंने ये बताया कि जब कोई एक बालक जो है दर्पण के सामने खड़ा होता है और वह अपने विचारों पर मंथन करता है, या वो अपने आप को देखता है कि जो मैं किस तरीके से दिख रहा हूँ, या मेरा जो प्रभाव है वो दूसरे लोगों पर किस प्रकार से पड़ रहा है, यानी वो अपने मन को या बताने की प्रयास कर रहा है, या अपने मन को परिमार्जित कर रहा है, या परिवर्तित कर रहा है कि मेरा जो इफेक्ट है या मेरा जो प्रभाव है वो दूसरे लोगों पर कैसे पड़ रहा है। यानी वो सामाजिकरण की एक प्रक्रिया का एक हिस्सा बन रहा है, उसमें विकास हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने बताया, जो है कूले ने ये बताया कि सामाजिकरण जो है सामाजिक अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। उन्होंने ये बताया। अब एक सामाजिक अंतरक्रिया पर निर्भर कैसे करता है? अब सामाजिक अंतरक्रिया का मतलब क्या हुआ? जो समाज के अंदर होने वाली घटनाएं विभिन्न प्रकार की, या ये कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई समाज में कई प्रकार के प्रमुख लोग हैं। ठीक है, कई प्रकार की हस्तियां हैं या कई प्रकार के प्रमुख विशिष्ट लोग हैं। जब बालक उनको देखता है तो वो ये सोचता है कि क्या मैं इनकी तरीके बन सकता हूं, या वो ये सोचता है कि क्या मैं इनका प्रभाव मेरे ऊपर आ सकता है। तो यही प्रकार, और वो सोचता है कि मैं भी इन्हीं की तरीके से प्रभाव बनाऊं, यानी कि वो समाज में एक हिस्सेदारी अपनी दर्शाना धीरे धीरे शुरू करता है। वही है सामाजिक अंतरक्रिया। सामाजिकरण में सामाजिक अंतरक्रिया पर निर्भर करती है। अब इन्होंने सिद्धांत क्या दिया? स्वदर्पण सिद्धांत। स्व माने अपना, दर्पण माने शीशा, और सिद्धांत माने मतलब सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल। तो स्वदर्पण मतलब स्व माने अपने, दर्पण यानी कि जब कोई बालक अपने आप को एक शीशे में देखता है तो वो ये देखता है कि जो वो ये सोचता है कि मेरा जो ये प्रभाव है ये समाज में किस प्रकार का पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है या बुरा पड़ रहा है। तो वो उसी तरीके से अपने व्यवहार में या अपने विचारों में परिवर्तन या परिमार्जन करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब जो कूले ने दूसरी चीज ये बताई, जो प्राथमिक समूह का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है प्राथमिक समूह को। किसने? कूले ने। अब ये प्राथमिक समूह कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक समूह होता है परिवार, पड़ोस, खेलकूद का समूह, जो प्रारंभिक होता है। ठीक है, अब प्राथमिक समूह मानव विकास को विकसित करने की नर्सरी है। ये आप ध्यान रखिए, जो प्राथमिक समूह है वो मानव के विकास को, ये कौन से मानव विकास? मानव विकास यानी सामाजिकरण, सामाजिक विकास को विकसित करने की नर्सरी है। अगर ये प्राथमिक समूह हटा लिया जाए, इसको हटा दिया जाए, यानी कि परिवार, पड़ोस और खेलकूद के समूह को एक बालक से वंचित कर दिया जाए, तो कभी भी उसका सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। इसलिए कूले का सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बस इसको अगर आपको याद करना है तो बहुत ही आसानी से, कब जैसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कूले का सिद्धांत क्या है, तो कूले का सिद्धांत आपको ये ऑप्शन दे देगा, कई ऑप्शन देगा, उसमें एक ये भी ऑप्शन होगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूं कूले के सिद्धांत। इसमें लिखा है, पहले हम यहां पे लिख देते हैं कि कूले का सिद्धांत, कूले का सिद्धांत, कूले का सिद्धांत। ठीक है, आप देखिए जो कूले लिखा हुआ है, इसको अगर हम कूले ना पढ़ के कूल पढ़े तो कूल। ठीक है, कूले को हमने लिख दिया कूल। अब एक हम लोग शब्द अधिकतर बोला करते हैं लुकिंग कूल, लुकिंग कूल। ठीक है, लुकिंग कूल यानी आप अच्छे दिख रहे हो। ठीक है, लुकिंग कूल से कूले हो गया, और लुकिंग कूल यानी बहुत अच्छे दिख रहे हो। तो कहीं भी कूले आ जाए तो लुकिंग कूल, और लुकिंग कूल आप दिखते किस में हो? लुकिंग किस में दिखते हो? दर्पण में दिखते हो, शीशे में दिखते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एक ट्रिक बना सकते हो कि लुकिंग कूल यानी कूले यानी कूल माने दिखना, कूले हो गया, और लुकिंग माने देखने का। ठीक है, और किसको देखोगे? शीशे में अपने आप को देखोगे। तो स्वदर्पण सिद्धांत यानी लुकिंग कूल, स्वदर्पण मतलब लुकिंग कूल माने कूले। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस कूले के सिद्धांत को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिकरण के सिद्धांत में जो अगला सिद्धांत है वो है मीड का सिद्धांत।
मीड ने सन 1934 में आत्म चेतन सेल्फ कॉन्शियसनेस का सिद्धांत दिया। इसे आई एंड मी सिद्धांत भी कहते हैं। मीड का जो सामाजिकरण है वह भूमिका निर्वाह यानी रोल प्लेइंग मॉडल पर निर्भर करता है। मीड के अनुसार इनका मत था कि बालक धीरे धीरे यह सोचने या समझने का प्रयास करता है कि उसकी बातों और उसके व्यवहारों का अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या जो इससे क्या होता है उसके अंदर स्व विकास की जो भावना है वो धीरे धीरे निर्भर करती है। और उसमें एक धीरे धीरे एक और चीज का विकास होता है मी का, यानी कि मैं का धीरे धीरे उसके अंतर्गत विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी जब वो धीरे धीरे जब वो शुरुआती स्टेज में होता है तो उसका जो सामाजिकरण के अंतर्गत विकास होता है तो शुरुआत में वो मैं का विकास उसमें होने लगता है। मैं यानी कि सेल्फ का, उसके सेल्फ का जो है विकास होने लगता है। मगर जब वो धीरे धीरे और बड़ा होता है धीरे धीरे उसके अंदर मैं से बढ़कर मुझे में विकास होने लगता है। अब ये मैं से मुझे कैसे उसका जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन ऐसे हुआ जब शुरुआत में कोई बालक होता है तो उसके अंदर केवल मैं की भावना होती है, ठीक है। जब वो धीरे धीरे समाज के अन्य लोगों से मिलता है, अन्य लोगों के प्रभाव में आता है, हमने आपको बताया था प्राथमिक कारक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है परिवार, दूसरा पड़ोस, तीसरा खेलकूद के समूह, ठीक है, समूह। तो क्या होता है जब वो धीरे धीरे, पहले तो मैं की भावना विकसित होती है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो कई लोगों के प्रभाव या संपर्क में आता है। तो उससे क्या होता है जब वो समाज के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे मैं की भावना उसकी मुझे में बदल जाती है। और यही सिद्धांत जो है मैं से मुझे का सिद्धांत जो है मीड ने दिया। क्या दिया है कि शुरुआत में जब बालक होता है तो उसके अंदर मैं की भावना आती है, मगर जैसे वो बड़ा होने लगता है वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। यानी जब वो समाज के प्रभाव में आएगा इसका मतलब ये हुआ कि उसका सामाजिक जो विकास है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है, ठीक है। तो उसी से मैं से मुझे में आने लगता है। इसी को सामाजिकरण का मीड का सिद्धांत कहते हैं। अब इसे याद कैसे करें कि ये अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि मीड का सिद्धांत क्या है। तो जो पहला जो सिद्धांत था वो स्वदर्पण था, वो किसका था, वो कूले का था। तो हमको याद था कूल लुकिंग, तो हमको याद है कूल लुकिंग का मतलब कूल से कूले हो गया, तो उस लुकिंग तो स्वदर्पण से वो कूले का सिद्धांत हो गया। अब इसमें है मीड का सिद्धांत। अब पूछ ले मीड का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आप ये देखिए मीड, हम यहां पे लिखते हैं मीड का सिद्धांत, ठीक है। अब इसमें एक चीज आ रही है मी, इसमें आ रहा ना मी आ रहा ना मी, तो यही है मी यानी सेल्फ, मी यानी कि सेल्फ। अब जो मैं और मुझे है ये दोनों ही शब्द जो है ये स्व को प्रदर्शित करते हैं। स्व यानी कि सेल्फ, ये जो मैं और मुझे है ये दोनों ही स्व को प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत स्व ही आता है। स्व माने अपना यानी कि सेल्फ। तो मी से हो गया मीड से हो गया मी, और मी से हो गया सेल्फ। तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस का सिद्धांत है यानी कि आत्म चेतन का सिद्धांत है वो मीड के सिद्धांत से संबंधित है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सिद्धांत है। सामाजिकरण के सिद्धांत के अंतर्गत जो तीसरा है वो है दुर्खिम का सिद्धांत। इन्होंने सन 1934 में सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया। इन्होंने ये बताया कि समाज में जो प्रत्येक समाज है उसकी अपनी विचारधाराएं होती है, अपनी मान्यताएं होती हैं, उनके अपने संस्कार होते हैं, उनकी अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। यानी जो प्रत्येक समाज होता है उसकी जो अपनी अपनी विचारधाराएं होती है, अपने अपने संस्कार होते हैं। वो जो उनके समाज जो उस समाज से संबंधित जो प्रत्येक व्यक्ति है उन मान्यताओं, विचारधाराओं और संस्कारों का जो है वो पालन करता है। दुर्खिम ने बताया जो प्रत्येक समाज के जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं और वो उन विचारधाराओं को फॉलो करते हैं, और जो उस समाज के विचारधाराओं को फॉलो नहीं करते वह हंसी के पात्र बन जाते हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक समाज के प्रत्येक लोग हर प्रकार की विचारधाराएं व मान्यताओं व संस्कारों का पालन करते हैं। इसका सीधा सीधा ये है। इसी को जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया हुआ है।
आप किसी भी समाज में आप देख लीजिए, किसी भी समाज के लोगों को आप देख लीजिए, वो अपनी अपनी मान्यताओं को फॉलो करते हैं, अपनी अपनी विचारधाराओं को फॉलो करते हैं, और जो फॉलो नहीं करते वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। यही दिया है दुर्किम का सिद्धांत। इसमें होता क्या है, जब बालक धीरे धीरे अपने समाज में रहकर बड़ा होता है तो वह यह अपने समाज के जो लोगों को देखता है कि किस प्रकार से हमारे समाज में कई प्रकार की विचारधाराएं, किस प्रकार के संस्कार है, तो धीरे धीरे समाज में उसी प्रकार के सामाजिक जो विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं और संस्कारों को धीरे धीरे वो फॉलो करने लगता है, यानी वो धीरे धीरे मानने लगता है, जिससे उसका सामाजिक विकास होने लगता है। इसी को दुर्किम का सामाजिक सिद्धांत जो है वो बताया गया है। सर इसे सन 1934 में इन्होंने प्रतिपादित किया था। इस प्रकार हमने आज 3 सिद्धांत सीखे। पहला है कूले का सिद्धांत, कूले का सिद्धांत। दूसरा है आपका मीड का सिद्धांत, मीड का सिद्धांत। और आपका तीसरा है दुर्किम का सिद्धांत, दुर्किम का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इसका स्वदर्पण का सिद्धांत, स्वदर्पण सिद्धांत, दर्पण सिद्धांत। मीड का आई और मी का सिद्धांत, आई और मी का सिद्धांत। और इसका सिद्धांत है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। आपसे बस यही एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि कूले ने कौन सा सिद्धांत दिया, मीड ने कौन सा सिद्धांत दिया, या दुर्किम ने कौन सा सिद्धांत दिया। आपको पता है लुकिंग कूल यानी कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, यानी दिखेंगे किसमें अच्छे, दर्पण में। मीड, मी से आई और मी का सिद्धांत हो गया, और दुर्किम का सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ये तीनों सिद्धांत याद कर सकते हैं।